Brought to you by Techno Camon 30 series. ये बताइए कि जब हम 2 सीट जीते थे तब भी आपकी बारी अटल बिहारी करते थे। इसका मतलब हमारे लिए पार्टी की यही तो कांग्रेस को हम कहते हैं कि हमने 50 साल अपोजिशन में रह करके पार्टी के आधार को बढ़ाया, जनता के विश्वास को जीता, जनता के दिलों में अंदर जगह बनाई और हम सरकार में आए। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। पूरे देश में इस समय मतगणना चल रही है। रुझानों में एनडीए जो है वो बहुमत की ओर जा चुका है। लेकिन बात जब मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश वो इकलौता ऐसा राज्य सामने आ रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले प्रदर्शन से 1 सीट ज्यादा हासिल की है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी आगे निकली है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां 28 सीटें भाजपा जीती थी, इस बार 29 की 29 सीटें यानी क्लीन स्वीप जो लक्ष्य लेके भाजपा चली थी उसे पूरा करते हुए यहां दिख रही है। हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मोहन जी, क्या यह कहा जाए कि पहली ही परीक्षा आपकी और उसी परीक्षा में आपने 100% अंक हासिल कर लिए, 100 में से 100, 29 की 29 सीटें आपके पास? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको ये सारी चीज़ों का देखने का मौका मिला है और मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां जनसंघ के ज़माने से सबसे पहले हमारी पार्टी ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की थी। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का सामूहिक नेतृत्व रहता है, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, और माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित जी का, हमारे सारे राष्ट्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है और उसका परिणाम हमारा इसी प्रकार से है। लेकिन भाजपा के लिए जो अब की बार 400 पार का नारा बार बार दिया जा रहा था, वैसा तो होता नहीं दिख रहा है। देखिए, नारा तो हमने ये बताइए कि जब हम 2 सीट जीते थे तब भी आपकी बारी अटल बिहारी करते थे। इसका मतलब हमारे लिए पार्टी की यही तो कांग्रेस को हम कहते हैं कि हमने 50 साल अपोजिशन में रह करके पार्टी के आधार को बढ़ाया, जनता के विश्वास को जीता, जनता के दिलों में अंदर जगह बनाई और हम सरकार में आए। वो 10 साल में ऐसे फड़फड़ा रहे जैसे कोई उनको बहुत आसमान फट पड़ा। कांग्रेस क्यों सत्ता के इस भाव को नहीं समझ पाती कि अपोजिशन और पक्ष में यही अंतर भी है। ठीक है, आपने मेहनत की, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपके नेतृत्व में आपकी सरकार गई थी। राहुल गांधी भूले नहीं, वो 2004 से सांसद है, 2009 में भी अमेठी में थे, 4 में भी थे, 14 में भी थे, लेकिन बाद में राहुल गांधी जी ने स्वयं, उनके समय यूपीए की सरकार उनके नेतृत्व में गई, बाद में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गया और अभी भी कोई बहुत मेजोरिटी से नहीं लिया जैसे बल्ले बल्ले हो रही है। अभी भी एनडीए लगभग 298 सीट के आसपास अभी 5वें-6ठे राउंड पे चल रहा है। इसका मतलब ये कि जनता, ये तो एक नया इतिहास बन रहा है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिनके माध्यम से हम देखें कि आज़ादी के बाद पहला गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में, जो पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आया। दूसरी बार एनडीए ने वो रिकॉर्ड बनाया और तीसरी बार फिर एनडीए के माध्यम से इतनी मेजॉरिटी लाना, ये भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र के लिए ये वो चमत्कार से कम नहीं है। और स्वाभाविक रूप से हम चूंकि 2014 में वो 272 लाए थे, 2019 में 300 पार गए थे, तो हमको नारे तो देने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ये इतनी बड़ी मेजोरिटी आना ये भी कम नहीं है, बहुत बड़ी बात। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे सबकी नजरें थी। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है कि हम अपनी 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। पिछली बार अधिकतम 28 जीते थे और छिंदवाड़ा तो वो सीट थी, एक बार माननीय सुंदरलाल पटवारी जी को छोड़ दें स्वर्गीय, तो वो भी उपचुनाव में जीते थे। मेन चुनाव में कभी हमने सीट नहीं जीती, तो ये भी चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व का ही है। और यहाँ के आप केरल देखो, कर्नाटक देखो, आंध्र देखो, तमिलनाडु देखो, नॉर्थ ईस्ट देखो, जिस भी राज्य में देखो वहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा नया अपना परचम लहरा रही है। बड़ी बात है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे जिस तरीके से स्थितियां बन रही है? आपको क्या लगता है? उनके नाम को लेकर एक राय होगी सब? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसमें कुछ तो दो राय ही नहीं है। मोदी जी के बारे में कोई क्या है, मोदी जी और भाजपा के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए उनके नेतृत्व में एकजुट है। चलिए, अब क्या हम ये मान के चले कि मध्य प्रदेश अगला गुजरात हो गया है कांग्रेस के लिए? मध्य प्रदेश तो मैंने कही कि प्रारंभ से जनसंघ के जमाने से यहाँ विजय यात्रा जनसंघ के जमाने से मिलती आई है, तो हमारे लिए तो वैसी स्थिति बनी है और मोदी जी ने हमको और पक्का कर दिया, ये बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भले ही भारतीय जनता पार्टी को अभी तक मन मुताबिक ना लगे हों, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की ओर बढ़ चुकी है।